दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 5 जून 2025 को दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा में भाग लेने के लिए दरभंगा पहुंचे। यह कार्यक्रम शहीद सूरज नारायण सिंह विचार मंच और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य, इस स्मृति सभा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूरज नारायण सिंह के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने मांग की है कि सूरज नारायण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, उनकी जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और दरभंगा में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मृति सभा का उद्घाटन किया और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार शहीदों के सम्मान और उनके योगदान को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रही है। विजिलेंस का छापा। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में विशेष सतर्कता इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सी के ठिकानों पर छापेमारी की है। श्वेता मिश्रा पर पहले भी आरा में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते उनका तबादला कटिहार किया गया था। हालांकि कटिहार में भी उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ और वे पुनः भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गयी। छापेमारी के दौरान बरामदगी। विशेष सतर्कता इकाई की टीम ने श्वेता मिश्रा के कटिहार स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम को मूल्यवान संपत्तियों और दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, जो उनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि करते हैं। पूर्व में लगे आरोप। श्वेता मिश्रा पर पहले भी आरा में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते उनका तबादला कटिहार किया गया था। हालांकि कटिहार में भी उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ और वे पुनः भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गयी। प्रशासनिक प्रतिक्रिया। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। विशेष सतर्कता इकाई की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला बिहार में सरकारी महकमे में फैले भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति को उजागर करता है और उच्च स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाता है। बिहार रेजिमेंट में 547 अग्निवीर शामिल। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आज 547 अग्निवीरों ने 31 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में विधिवत रूप से शपथ ग्रहण की। यह अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए युवाओं का 5वां बैच था। इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों ने अग्निवीरों को देश सेवा के लिए बधाई दी और उन्हें भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। परिवारजनों की उपस्थिति में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह ने भावुक और गर्व से भरे पल रच दिए। यह कार्यक्रम अग्निपथ योजना की सफलता और युवाओं के सैन्य सेवाओं के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। राजनीतिक हलचल। चिराग पासवान की आगामी रैली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आगामी 8 जून 2025 को आरा के रमना मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन करने वाले हैं। यह रैली पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है, जिसमें चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। रैली का उद्देश्य और महत्व। इस महासभा के माध्यम से पार्टी शाहाबाद और मगध अंचल के 7 जिलों भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और एक अन्य जिले की 33 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। पार्टी का लक्ष्य इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। संभावित घोषणाएं। रैली के दौरान चिराग पासवान के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने की संभावना है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से उन्हें शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है। चिराग पासवान ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एनडीए में भूमिका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने स्पष्ट किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह भी कहा है कि प्रत्येक पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने और इसी भावना के तहत चिराग पासवान की भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान। रैली में चिराग पासवान अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जनता के सामने रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार के समग्र विकास और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पार्टी का दावा है कि इस विजन से प्रभावित होकर युवा और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं।
यह रैली आगामी विधानसभा चुनावों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रणनीति और चिराग पासवान की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। कांग्रेस में आंतरिक कलह। बिहार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में विधायक दल के नए नेता के चयन के दौरान कई विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी में असंतोष के संकेत दिए हैं। नेतृत्व परिवर्तन और असंतोष के संकेत। कांग्रेस आलाकमान ने बिहार इकाई को सलाह दी है कि वे गैर राजद क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन सम्मान से समझौता न करें। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर रणनीतिक मतभेद और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। आगामी चुनावों पर प्रभाव। बिहार कांग्रेस के भीतर चल रही आंतरिक कलह और असंतोष की स्थिति आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति और प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकती है। पार्टी को एकजुट होकर चुनावी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पप्पू यादव का बयान। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महागठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रही है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी वे उसके साथ खड़े रहेंगे। पप्पू यादव ने लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और कहा कि 40 साल से ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को नया रास्ता अपनाने की सलाह दी और कहा कि बिहार में कांग्रेस को अपनी राजनीतिक ताकत वापस हासिल करनी चाहिए। इस बयान से महागठबंधन, विशेष रूप से राजद की चिंताएं बढ़ सकती हैं। राजद पहले ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुका है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर स्पष्ट समर्थन नहीं मिला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीत पाई थी। अब कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है, जिससे महागठबंधन में मतभेद की स्थिति बन सकती है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। राहुल गांधी की सक्रियता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में बढ़ती सक्रियता, विशेषकर ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदायों के बीच राज्य की राजनीति में नए समीकरण बना रही है। यह कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे महागठबंधन, राजद कांग्रेस गठबंधन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहुल गांधी की बिहार में सक्रियता। नालंदा में ईबीसी सम्मेलन। 6 जून 2025 को राहुल गांधी नालंदा में ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह उनकी इस वर्ष की बिहार में 5वीं यात्रा होगी, जो कांग्रेस की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दलगत गतिविधियां। राहुल गांधी ने हाल ही में दरभंगा में दलित छात्रों से मुलाकात की और शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्हें प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ा, जिससे कांग्रेस ने इसे दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास बताया। महागठबंधन में संभावित तनाव। कांग्रेस की इन गतिविधियों से राजद के साथ उसके संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र पहचान की कोशिश। कांग्रेस का ओबीसी ईबीसी समुदायों पर विशेष ध्यान देना राजद के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के रूप में देखा जा सकता है। सीट बंटवारे पर प्रभाव। कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता आगामी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे की बातचीत को प्रभावित कर सकती है, जिससे महागठबंधन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहुल गांधी की बिहार में बढ़ती सक्रियता कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति बन सकती है, विशेषकर सीट बंटवारे और वोट बैंक के मुद्दों पर। आगामी विधानसभा चुनावों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये रणनीतियां कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाती हैं और महागठबंधन की एकता पर क्या प्रभाव डालती हैं। आरक्षण पर विवाद। पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने के बाद राज्य की राजनीति में तीव्र विवाद उत्पन्न हो गया है। इस निर्णय के बाद विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में प्रमुख बन सकता है। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2023 में पारित 2 संशोधन विधेयकों को असंवैधानिक करार दिया, जो अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति सेंट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित थे। अदालत ने यह निर्णय 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन मानते हुए लिया। विपक्ष की प्रतिक्रिया।
राष्ट्रीय जनता दल, राजद और वामपंथी दलों ने इस निर्णय के खिलाफ तीव्र विरोध व्यक्त किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकता था। राजद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। सरकार की प्रतिक्रिया और कानूनी कदम। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए सितंबर में तारीख निर्धारित की है। चुनावी प्रभाव। आरक्षण सीमा बढ़ाने का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख विषय बन सकता है। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मुद्दे के रूप में पेश कर रहा है, जबकि सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यह विवाद बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और आरक्षण की भूमिका को केंद्र में ला रहा है, जो चुनावी रणनीतियों और गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार आरक्षण सीमा का विवाद न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है और इसके प्रभाव आगामी चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर केस। मुजफ्फरपुर में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने बिहार में गहरी राजनीतिक और सामाजिक चिंता पैदा कर दी है। राज्यपाल की प्रतिक्रिया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज को एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता किसी भी कानून से बड़ी होती है और समाज को ऐसे अपराधियों का तिरस्कार करना चाहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को असंवेदनशील और शर्मनाक करार दिया है और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता की आलोचना की है। मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और बिहार सरकार की आलोचना की है। चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की जांच की मांग की है। सरकार की कार्रवाई। राज्य सरकार ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच और पीएमसीएच के संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। राज्यपाल और विभिन्न राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत है कि ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।